तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण पेनका और फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कई सारे लोगों का कमेंट था, कई सारे लोग का रिक्वेस्ट था कि प्रवीण सर एक हॉस्टल के ऊपर वीडियो बना दीजिए, कैसे कितने पैसे लगते हैं, क्या रहता है, जो कि अभी न्यू नोटिफिकेशन आया है एक हॉस्टल के ऊपर। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे रहने खाने और हर एक चीज़ का जितना भी पैसे रुपए लगते हैं, कैसा फैसिलिटी एनवायरनमेंट है, तो हो सकता है कि मैं पूरा बता सकूं, बट पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना समय बर्बाद करते हैं। तो आप लोग बताइए हिंदी से करें कि इंग्लिश से। चलिए यहाँ पे मैं हिंदी से कर दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी से बहुत सारे लोग रहते हैं। बट इससे पहले मैं थोड़ा अपना इसको जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि जूम करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम खोल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम इसको हिंदी कर दे रहे हैं तो हिंदी से ये हो गया, जैसे कि ऑलरेडी आपको दिख पा रहा होगा। चलिए यहाँ पे आपको साफ साफ मिल जाएगा हिंदी में कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर। ठीक है, छात्रावास, ठीक है, प्रवेश, ठीक है, यहाँ पे छात्रावास, ये तो आपको मिल ही गया। चलिए आप इसको थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट इंग्लिश में आएगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ट्रांसलेट होने में। हिंदी से ही कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो हिंदी वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ। ये करेक्ट हो गया। चलिए, ये हॉस्टल के ऊपर पर्सनली मतलब की वीडियो है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। यहाँ पे नियमित छात्रों के लिए ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं फटाफट बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे टाइम ना हो जाए। तो हरि सिंह और ये सब लिखा हुआ है। प्राकृतिक वातावरण है, ठीक है, और ये सब कुछ दिया हुआ है। इसके अंतर्गत कितने हॉस्टल आते हैं तो टैगोर हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल, रमन हॉस्टल एवं भाभा हॉस्टल। ठीक है, और विवेकानंद हॉस्टल जो है उनमें जो मतलब कि छात्रावास की जो कमरे की रूम है, वह रूम की बात करें तो रूम जो है वो 190 है। और जबकि यहाँ पे टैगोर हॉस्टल की ये बात हो रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि टैगोर हॉस्टल का कितना है 190, और विवेकानंद हॉस्टल का कितना है यहाँ पे 198। इसी प्रकार अगर रमन हॉस्टल की बात करें तो रमन हॉस्टल में 50 रूम है, और भाभा हॉस्टल की बात करें तो भाभा हॉस्टल में 24, ठीक है, 24 हॉस्टल हैं। यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है कि रमन एंड बाबा हॉस्टल शोधकर्ताओं के लिए है, यानी कि जो पीएचडी करते हैं उनके लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। तो आप लोग को अगर सेलेक्ट करना है तो टैगोर हॉस्टल और विवेकानंद हॉस्टल ही सेलेक्ट करना है अगर आपको करनी है। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी पात्रता क्या होगी। तो पात्रता की अगर हम बात कर रहे हैं तो पात्रता में मतलब कि वह उत्तीर्ण होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में और परीक्षाओं में। ठीक है, परीक्षा से वंचित छात्र नहीं होना चाहिए, छात्रावास में निष्कर्ष ये सब, और उस 10+2 होना अनिवार्य है। ठीक है, और मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई धारा ना होना चाहिए। और अपने ऐसे छात्र जिनके माता पिता सागर जिला अथवा अन्य परिषद में रहते हैं तो उनके लिए। हाँ, रही बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हॉस्टल कितने लोग के दूर के ले सकते हैं, बट यहाँ पे हॉस्टल जो मेरे हिसाब से वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर से दूर से ले सकते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ओबीसी के कई सारे स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि ओबीसी की जो जनसंख्या देखा जाए, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ओबीसी की जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है तो हॉस्टल कम मिलते हैं। तो उनके लिए कब हॉस्टल मिलेगा, मान लीजिए कि जब एसटी और एससी की कैटेगरी के लोग अगर हॉस्टल में एंट्री नहीं लेते तब ओबीसी का मिल जाएगा। ठीक है, और बट यहाँ पे जो एसटी एससी का है और जो किलोमीटर हॉस्टल किस प्रकार से मिलता है तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे तो मिलता है, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से भी मिलता है। अगर आप 100 या 100 किलोमीटर से दूर हो तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके हॉस्टल में एक बार अवश्य देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नियम शर्तें दिए रहते हैं, अनिवार्य, इनको पढ़ लीजिएगा आप फटाफट, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ शुल्क की बात कर लेते हैं कैसा क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शुल्क जो है वह निःशुल्क है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ऑनलाइन के क्या है, ऑनलाइन का कोई पैसा नहीं लग रहा है, एकदम निःशुल्क है। छात्र की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक बार 300 रुपये लगेंगे आपको, सिर्फ छात्र की सुरक्षा के लिए एक बार 300 रुपये लगेंगे। आगे हम देखते हैं आपकी सुरक्षा के लिए कितने लगेंगे, 300।
ठीक है। कमरे में किराए प्रति माह या प्रति माह, ठीक है, 6 माह के लिए जल विद्युत या अन्य शुल्क सहित, यानी कि 1 माह का आपका 200 रुपये लग रहे हैं। कितने? 200 रुपये। उस हिसाब से 6 माह का आपका लग रहा है 1200 रुपये लगेंगे। ये किसके? कमरे के किराए और जल की, विद्युत की, वाईफाई, इंटरनेट जो फ्री रहता है, ये सब सुविधा की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि छात्र सीमित शुल्क, तो वो 25 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 25 रुपये। और सुविधा शुल्क 120 रुपये। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इसमें तो टोटल नहीं दिया, बट हम करते हैं कि 300 और 1200 हो गए 1500 रुपये, और यहाँ पे 120 और 25, तो टोटल मिला के आपको पड़ जाता है कितना, मैं बता दूं, 15 और 17, ठीक है, यानी कि 17.5 के समथिंग आपको पड़ जाएगा। 17.5 6 महीने के लिए आपको रहेगा। तो ये तो क्लियर है कि अगर आप 6 महीने के लिए दे रहे हो तो 1750 रुपये लग रहे हैं हॉस्टल के, ठीक है। अब रही बात खाने की, तो खाने और पीने के लिए बहुत सारे टिफ़िन हैं, वह टिफ़िन मंगवा सकते हो, या फिर कैंटीन डिपार्टमेंट होता है, वह कैंटीन डिपार्टमेंट क्लियर करता है कितना रहता है। बट खाने और रहने का ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से 15 और 2000 के बीच में ही आपका 1 महीने का हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार से खाना खाते हैं। तो इस प्रकार से रहा कि आपका हॉस्टल का जो चार्ज है वो 1700 रुपये लगेंगे। 6 महीने का टोटल 1700 रुपये है। रहने और खाने का आप अलग से व्यवस्था कर सकते हो। अगर आप टिफ़िन, कोल्ड ड्रिंक, चिकन, बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको अलग अलग रहता है, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, शुल्क जमा करने की अवधि जो होती है तो वह टाइम पे दिया गया है। जैसे कि टाइम इसमें नहीं दिया गया है, बट मैं नोटिफिकेशन पे देखा था वह 10 तारीख तक, तो 10 तारीख से पहले ही कर दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, ऐसे शोध करता है जिसमें अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के लिए विद्युत शुल्क 1000 रुपये जुर्माना होगा। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार से विद्युत या फिर अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से कुछ गड़बड़ी कर दिए तो यहाँ पे 1000 रुपये जुर्माना आपको भरवाया जाएगा। तो इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये सब सुरक्षा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। पात्रता, यहाँ पे हर एक चीज़ लिखा हुआ है। 10 दिन के अंदर आपका कार्यालय में प्रस्तुति, यानी सब कुछ यहाँ पे लगती क्या है, तो यहाँ पे जो लगने का काम होता है, तो यहाँ पे आपका कमरे आवंटन, आपकी फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो 3 प्रति छात्रावास में जमा होगी, ठीक है। ये फ़ोटो वोटो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप, और यहाँ पे कैमरे में आप लोग रहेंगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैंने भी देखा है, आप लोग को भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और नए शस्त्र की अलग अलग से धारणा होती है, क्योंकि ये 2021-22 का है, तो 2021-22 का क्या क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप कैमरे में फिर से दुर्घटना या किसी भी प्रकार से किए गए तो आपको 1000 रुपये फाइन भी लग सकते हैं। तो मतलब आप गलत प्रयोग ना करिए, क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, नोट लगा हुआ है, उस नोट को पढ़ लीजिएगा। नोट में कुछ इस प्रकार है, मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा, बट बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब कि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, और माता पिता का सिग्नेचर होना अनिवार्य है, ठीक है। छात्रावास से तो अपनी फ़ोटो वोटो लगाना, ठीक है, ये संबंधित 24 घंटे ये रहेंगे। यहाँ पे एक 6 पॉइंट पे जो है वो कोरोना वायरस जो कोवैक्सीन है, वो एक डोज का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। तो अगर आप लोग हॉस्टल में रहोगे तो आपके कोरोना वायरस जो है उसका सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। छात्रावास में मतलब कि अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि यहाँ पे जैसे कि अंतिम तारीख या डेट की बात करूँ तो 10 तारीख है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।